Hello everyone, welcome to Samta Education Trust. This is Neelam, your mentor for English, and today we are going to discuss sentence completion, which is very important topic for all your upcoming mains exam के लिए. ये प्री के लिए भी important होता है, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये काफ़ी हाई लेवल के होंगे. सो ये मेंस जिस तरीके के क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते हैं यहाँ पर उसी तरीके के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सो शुरू करते हैं आज का सेशन. सो एज पर द डायरेक्शन इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो, अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज गिवन. You are provided answer choices that complete the given sentence. Choose the option that is grammatically and contextually correct and lends meaning to the sentence. So as you can see, यहाँ पर इस सेंटेंस में ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है एंड यहाँ पर एक ब्लैंक दिया गया है. सो आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा या ऐसे कौन से दो ऑप्शन होंगे जो इस ब्लैंक को, इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे. अब यहाँ पर देख पा रहे हैं आपके पास 5 ऑप्शन है. आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है. अब जैसे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ओनली 1 एंड 3, मतलब कि हो सकता है 1 एंड 3 दोनों सेंटेंस यहाँ पर ग्रामेटिकली कंटेक्चुअली सही फिट हो सकते हैं. एंड एक साथ फिट नहीं करना, एक एक कि 1 भी हो रहा है एंड 2 भी इस सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है. या तो 2 एंड 3 भी हो सकता है, या सिर्फ 3 या 1 एंड 2, या तो ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि सारे के सारे इस सेंटेंस को ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली कनेक्ट कर रहे हैं. सो आपके पास यहाँ पर 2 मिनट का टाइम है एंड आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा. सो आपका टाइम शुरू होता है अब. So let's check guys. The European Union, सॉरी, द यूरोपियन इकोनॉमी, आजकल एडिटोरियल में काफ़ी देखने को मिल रहा है ये EU. सो यहाँ पर द यूरोपियन इकोनॉमी हैज़ परफॉर्म किया है. कैसे? सिग्निफिकेंटली, मतलब कि काफ़ी बड़ा, काफ़ी अच्छे से. दैन एक्सपेक्टेड दिस ईयर, मतलब जितना एक्सपेक्ट नहीं किया गया था उससे अच्छा परफॉर्म किया है यूरोपियन इकोनॉमी ने. अब इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है. सो फर्स्ट कहा जा रहा है दिस ईयर, एंड यहाँ से इस सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश करेंगे. दिस ईयर प्रोपेल्ड बाय, प्रोपेल्ड का मतलब होता है मूव अहेड, आगे बढ़ना. कैसे आगे बढ़ी? बाय रिसिलियंट, एंड रिसिलियंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, या हम कह सकते हैं फ्लेक्सिबल. सो स्ट्रॉन्ग प्राइवेट कंजम्पशन, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अराउंड दी वर्ल्ड एंड फॉलिंग अनएम्प्लॉयमेंट. देखिए एम्प्लॉयमेंट नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी फॉल हो रही है, कम हो रही है. तो यस, यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि काफी अच्छा परफॉर्म किया है. एंड यहाँ पर देख पा रहे हैं सारी पॉजिटिव बातें. स्ट्रॉन्गर ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी क्या हो रही है? फॉल हो रही है, कम हो रही है. तो यस, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली कनेक्ट तो हो ही रहा है. ग्रामेटिकली देखिए, एक्सपेक्टेड दिस ईयर, प्रोपेल्ड बाय, पास्ट में है, एंड यहाँ पर ये भी पास्ट में दिया जा रहा है. सो बिल्कुल ये सही कनेक्ट हो रहा है ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली भी. कंटेक्चुअली मतलब होता है कि जो बात यहाँ पर बोली जा रही है उसी बात को ये कंटिन्यू कर रहा है. सो यस, ये तो बिल्कुल सही तरीके से फिट हो रहा है. सेकंड सेंटेंस चेक करते हैं. यूरोपियन इकोनॉमी हैज परफॉर्म सिग्निफिकेंटली बेटर देन एक्सपेक्टेड दिस ईयर. इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो पिकिंग अप, इन्वेस्टमेंट पिक हो रहा है एमिड फेवरेबल फाइनेंसिंग कंडीशन, कि फेवरेबल फाइनेंसिंग कंडीशन के बीच में इन्वेस्टमेंट भी पिक हो रहा है. एंड कंसिडरेबली ब्राइटन इकोनॉमी सेंटिमेंट एज अनसर्टेनिटी हैज फेडेड, कि अनसर्टेनिटी फेड हो चुकी है. तो यहाँ पर बात की जा रही है इकोनॉमी की, कि इकोनॉमी यहाँ पर बोला जा रहा है कि परफॉर्म कर रही है अच्छी तरीके से. लेकिन यहाँ पर ये बात की जा रही है इन्वेस्टमेंट भी पिक हो रहा है एमिड फेवरेबल फाइनेंशियल कंडीशन. सो ये इस बात को कंटेक्चुअली कनेक्ट नहीं कर रहा है. सो ये तो कनेक्ट नहीं करेगा. देन थर्ड अगर बात करें,
The European economy has performed significantly better than expected this year, but the expansion will slow somewhat next year. लेकिन अब but से कनेक्ट किया जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये अपोजिट स्टेटमेंट आ गया कि ये जो एक्सपांशन है ये कम हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में एज वेल इन 2019. सो ये भी यहाँ पर ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली कनेक्ट कर रहा है, मतलब कि 1 and 3 यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है लेकिन 2 कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन में वाइल से शुरू हुआ है एंड वाइल का मतलब यहाँ पर हो रहा है कि इस स्टेटमेंट के बाद ऐसा कोई स्टेटमेंट आएगा जो इस स्टेटमेंट के अपोजिट आएगा. बिल्कुल वाइल मतलब क्योंकि ये सारी चीजें जो इकोनॉमी है ये रोबस्ट है, कंज्यूमर जो इन्फ्लेशन है ये पिकअप हो चुका है, पिकअप स्पेस मतलब काफी स्पीड पकड़ चुका है, इसका अपोजिट कोई सेंटेंस यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि वाइल जबकि ये सारी चीजें हुई है लेकिन ऐसा कुछ हुआ है इस तरीके से. सो यहाँ पर देखेंगे सम एनालिस्ट expect price pressure as the government's crackdown on smog hurts factory output. crackdown मतलब होता है illegal लोगों को या चीजों को स्टॉप कर देना, रोकना, रेजिस्ट करना. सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि while in a sign that इकोनॉमी जो है ये रोबस्ट है, कंज्यूमर जो इन्फ्लेशन है ये पिकअप हो रहा है. एंड यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि एनालाइज्ड एक्सपेक्ट प्राइस प्रेशर, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो प्राइस का प्रेशर होगा एज दी गवर्नमेंट क्रैकडाउन कर रही है ऑन स्मोक हट फैक्ट्री के आउटपुट पर. सो हम देख पा रहे हैं कि जो आइडिया इस सेंटेंस में कन्वे किया जा रहा है वही आइडिया इसमें भी कन्वे किया जा रहा है. सो ये सेम डायरेक्शन में ही जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमें यहाँ ऐसा सेंटेंस चाहिए जो इसके अपोजिट होगा. देन सेकेंड देखते हैं, बीजिंग इज ऑलरेडी इन द सेकेंड ईयर ऑफ अ कैंपेन टू रिड्यूस हाई लेवल्स ऑफ डेप्थ. यहाँ पर डेप्थ की बात की जा रही है, डेप्थ मतलब जो कर्जा होता है, एंड यहाँ पर तो इन्फ्लेशन की बात की जा रही है, तो इसका भी कोई कनेक्शन नहीं है इस सेंटेंस से. देन बात करें ग्रोथ हाउएवर हैज रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग दिस ईयर थैंक्स टू अ कंस्ट्रक्शन बूम. एंड यहाँ पर देखिए यहाँ पर ओरिजिनल फ्रेगमेंट में बोला था कि इकोनॉमी जो है ये रोबस्ट है, एंड यहाँ पर इस फ्रेगमेंट में बोला जा रहा है कि ग्रोथ हाउएवर हैज रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग दिस ईयर. यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर भी रोबस्ट का मतलब ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस वाइल के आने की वजह से यहाँ तो इसका अपोजिट स्टेटमेंट चाहिए था, मतलब ये भी सेम चीज को ही कन्वे कर रहा है, तो ये भी यहाँ कंटिन्यू नहीं करेगा इस सेंटेंस को कंटेक्चुअली. एंड फर्स्ट भी यहाँ पर सेम चीज को ही कनेक्ट कर रहा है, सो ये भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई. यहाँ पर ये नीचे दिया गया है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ई जो है ये ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं इस सेंटेंस को कनेक्ट करेगा. सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर ई हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन.
सो लेट्स चेक गाइस. मिस्टर जाइस पेंचांट, पेंचांट मतलब होता है लाइकिंग आप कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं किसी चीज का डिजायर. सो इनका जो डिजायर था फॉर द डोमिनेंस ऑफ द पार्टी, कि पार्टी का डोमिनेंस हो, अच्छा खासा इन्फ्लुएंस हो पार्टी का, सजेस्ट करता है दैट ही विल पैक द पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमिटी. इस कमिटी को ये पैक कर देगा द हाइएस्ट इकेलॉन, इकेलॉन मतलब होता है रैंक चाइनीज पावर का, विथ ऑफिशियल लॉयल टू हिज कॉज. सो यहाँ पर ये अगर इस सेंटेंस की बात करें तो ये सेंटेंस यहाँ पर बिल्कुल कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि उनका जो लाइकिंग है, डिजायर है, किस लिए, डोमिनेंस के लिए, इन्फ्लुएंस की, उनका जो इन्फ्लुएंस हो वो ज्यादा हो पार्टी पर, पार्टी का. सजेस्ट दैट ही विल पैक, की ये सारी चीजें कर देंगी, मतलब उनकी ये जो लाइकिंग है, डिजायर है, हमें ये सजेस्ट करता है कि ये सारी चीजें वो कर सकते हैं. फिर यहाँ देखा जा रहा है ऑफ द डोमिनेंस पार्टी चेंज्ड वर्चुअली ऑल प्रोविंशियल पार्टी सेक्रेटरीज. सो यहाँ पर ये बिल्कुल भी इसे ज्वाइन नहीं कर रहा है इस सेंटेंस को, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि उनकी जो उनका जो डिजायर है डोमिनेंस के लिए पार्टी का, एंड यहाँ बोला जा रहा है पार्टी चेंज वर्चुअली ऑल प्रोविजनल प्रोविंशियल पार्टी सेक्रेटरी इन द मंथ अहेड ऑफ 19 कांग्रेस. इसको ये कंटेक्चुअली बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर रहा है. देन नेक्स्ट है मिस्टर जाइस पेंचांट फॉर द डोमिनेंस ऑफ द पार्टी वाइल ही इज पोजिशनिंग चाइना. ये तो ग्रामेटिकली भी यहाँ पर कनेक्ट नहीं कर रहा है. So the correct choice would be only option number A here. Next question. So let's check guys. The communist movement that eventually gave birth to Russian Revolution, जिसकी वजह से रशियन रेवोल्यूशन आया, was premised. premised मतलब हम कह सकते हैं based, and based के साथ on आता है, so premised का मतलब ही based. तो based on किस पर था? On the promise of power to the people. yes, grammatically contextually सही connect कर रहा है. देन सेकेंड देखेंगे रेवोल्यूशन गेव राइज, जिसका वजह से राइज टू ब्यूरोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट कह सकते हैं, द रैशनल ऑफ विच वाज टू मेंटेन द रिजाइम परपिट्रेटेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी. यस, एंड देखिए यहाँ पर ये ग्रामेटिकली भी इसके बाद बिल्कुल सही तरीके से कनेक्ट कर रहा है, एंड कंटेक्चुअली भी कनेक्ट कर रहा है, सो ये भी हो सकता है. एंड यहाँ पर देखेंगे द कम्युनिस्ट मूवमेंट दैट इवेंचुअली गेव बर्थ टू रशियन रेवोल्यूशन हैज डिस्टिल्ड द रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन को ही डिस्टिल कर दिया, एंड द आइडिया ऑफ रिवोल्यूशन मोर जनरली इनटू अ सिंगल फ्राइटनिंग एडजेक्टिव टोटलिटेरियनिज्म. तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल भी यहाँ पर कनेक्ट नहीं कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो मूवमेंट है हैज डिस्टिल्ड द रेवोल्यूशन, एंड यहाँ पर ये कोई सेंस नहीं बन रहा है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा. सो इसे हम एलिमिनेट कर देते हैं. सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओनली 1 and 2. क्योंकि यहाँ बोला गया था द कम्युनिस्ट मूवमेंट दैट इवेंचुअली, जिसने बर्थ दिया, जिसके वजह से ये रशियन रेवोल्यूशन आया, हैज डिस्टिल्ड द रेवोल्यूशन, ये कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पर, इसलिए ये एलिमिनेट हो जाता है. एंड द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर बी ओनली, दैट इज ओनली 1 and 2 विल कनेक्ट दिस सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली. नेक्स्ट क्वेश्चन.
सो लेट्स चेक गाइस, आई होप सभी का आंसर आ चुका है। ये जो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ये इतने जल्दी समझ में नहीं आते या आंसर नहीं आ पाता, इसके लिए रेगुलरली इंग्लिश पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप यहाँ पर सेंस लगा पाते हो, इन सेंटेंसेस को कनेक्ट कर पाते हो। सो लेट्स चेक द गुजरात इलेक्शन which was expected to be an easy win, मतलब ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था कि इजीली विन कर लेगी कौन, बीजेपी। मतलब ये जो गुजरात इलेक्शन है ये बीजेपी ही इसे वन करने वाली, जीतने वाली है, ऐसा एक्सपेक्टेशन, ऐसी उम्मीद की गई थी। सो यहाँ पर ये देखते हैं हैज अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन हैज किसके लिए, ये गुजरात इलेक्शन के लिए, हैज अनएक्सपेक्टेडली डेवलप्ड हुआ इनटू अ पॉसिबल क्लोज एंड सर्टेनली एनग्रोजिंग कॉन्टेस्ट। एनग्रोजिंग मतलब सबका अटेंशन कैच करने वाला या इंटरेस्टिंग कह सकते हैं, ऐसा कॉन्टेक्स्ट। सो ऐसी उम्मीद की गई थी, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेडली कैसा डेवलप हो गया इनटू पॉसिबल क्लोज एंड सर्टेनली एनग्रोजिंग कंटेस्ट में। तो यस, ग्रामेटिकली कंटेक्चुअली तो फिट हो रहा है। फिर बोला जा रहा है इजी विन फॉर बीजेपी सीम्स टू हैव इन्फ्यूज्ड न्यू लाइफ इनटू कांग्रेस, जिसकी वजह से न्यू लाइफ मिल गई है कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी। फ्लॉन्डरिंग, फ्लॉन्डरिंग मतलब जो स्ट्रगल कर रही है, ऐसी पॉलिटिकल करियर जो काफी स्ट्रगल कर रहा है, सभी को पता है इनके बारे में। तो जस्ट वीक्स बिफोर हिज लाइकली एलिवेशन एज द पार्टी प्रेसिडेंट। सो यहाँ पर यस बोला जा रहा है कि ऐसी उम्मीद की गई थी कि काफी आसानी से बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन देखा जा रहा है कि इसके वजह से कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी को एक न्यू लाइफ मिल गई है, जिसका करियर कैसा था, काफी फ्लॉन्डरिंग था, काफी स्ट्रगल में चल रहा था। सो यस, ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आगे बोला जा रहा है जस्ट वीक बिफोर हिज लाइकली एलिवेशन एज द पार्टी प्रेसिडेंट, कि वो पार्टी प्रेसिडेंट बस एलिवेट होने वाला था, उनकी पोजीशन बढ़ने ही वाली थी जस्ट उसके पहले। सो यस, ये भी कनेक्ट कर रहा है। देन नेक्स्ट देखते हैं हैज गॉन ऑल आउट। अब बोला जा रहा है, यहाँ बोला गया था कि गुजरात इलेक्शन जो कि जिसमें उम्मीद की गई थी कि जो जीत होगी वो बीजेपी की ही होगी, हैज गॉन ऑल, ये सब ऑल आउट सिंस देन टू ब्रॉडकास्ट एंड पब्लिसाइज द सोशल मीडिया कैंपेन कैप्चर्ड। यहाँ पर देखिए जो भी बात बोली जा रही है कंटेक्चुअली इस सेंटेंस को बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं की कर रही है, ये तो एलिमिनेट हो ही जाएगा देखते से ही। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ओनली 1 and 2। मतलब 1 and 2 दोनों ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर कनेक्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So let's check guys. So इंडिया हैज बिन एम्बिवेलेंट, एम्बिवेलेंट मतलब कह सकते हैं अनसर्टन थी, अनसर्टन या हम कह सकते हैं डाउटफुल। सो इंडिया काफी डाउटफुल थी ऑन किस पर, टैकलिंग पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज को टैकल करने में, हैंडल करने में इन इट्स रीजन, उसके रीजन में। सो देखते हैं रीजन एडिंग टू द सेंस दैट इट इज अनश्योर ऑफ इट्स नेक्स्ट स्टेप
व्हेन डीलिंग विथ नेबर्स ऑन पॉलिटिकल इश्यूज, की पॉलिटिकल इश्यूज पे नेबर्स के साथ कैसे जो नेक्स्ट स्टेप होगी जब उन्हें क्या करना होगा, नेबर्स के साथ डील करना होगा पॉलिटिकल इश्यूज पर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंडिया काफी अनसर्टन थी, डाउटफुल थी कि वो कैसे पॉलिटिकल इश्यूज को हैंडल करे, टैकल करे उसके रीजन में, एडिंग टू द सेंस कि आगे मतलब ऐड करते हुए दैट वो अनश्योर है, वो श्योर नहीं है कि उसकी अगली स्टेप क्या होगी जब वो डील करेगी उसके नेबर से। तो यस, ये कनेक्ट तो कर रहा है यहाँ पर ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली, दोनों तरीके से कर रहा है। देन आगे देखते हैं, फॉर इट अलाउड अ 5 month लॉन्ग ब्लॉकेड एट नेपाल बॉर्डर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये काफी डाउटफुल थी पॉलिटिकल इश्यूज को टैकल करने में उसके रीजन में, एंड इस वजह से इसके लिए उसने क्या किया, इट अलाउड, इट मतलब यहाँ पर बात की जा रही है इंडिया के लिए, अलाउ किया। अब 5 month लॉन्ग ब्लॉकेड, ब्लॉक कर दिया गया नेपाल बॉर्डर का जो रास्ता था उसे, कॉलिंग फॉर मतलब डिमांड करना अ मोर इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन, but in case of Myanmar it lost precious ground in Bangladesh when Mr. Modi refused to mention the Rohingya refugee situation during a visit to Naypyidaw। सो यहाँ पर देखेंगे कि ये भी तो कनेक्ट कर ही रहा है कि पॉलिटिकल इश्यूज पर क्या करे, एंड इसके लिए इसने क्या किया, एक 5 month का लंबा ब्लॉकेट, ब्लॉक कर दिया नेपाल बॉर्डर को, है ना, कॉलिंग इट मोर इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन बट इन केस ऑफ म्यांमार। सो देखिए ये सेंटेंस भी तो यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली। फिर आगे देखेंगे, यहाँ पर फिर से देखते हैं इस सेंटेंस को एक बार पढ़ के, इंडिया हैज एम्बिवेलेंट ऑन टैकलिंग पॉलिटिकल इश्यूज इन इट्स रीजन, ऑफन ट्रैप्ड, एंड हमेशा ये ट्रैप हो जाती है मतलब फंस जाती है बिटवीन द मोर इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच ऑफ द यूएस विच हैज ओपनली चैंपियन concerns over democratic values and approach of China which is done। so ये भी सेंटेंस यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है कि वो कैसे इशू को टैकल करे, एंड यहाँ पर वो हमेशा फंस जाती है, ट्रैप हो जाना मतलब क्या होता है, किसी चीज में फंस जाना, कि ये कैसे बिटवीन द इंटरविनिस्ट अप्रोच, मतलब इस अप्रोच के पीछे जिस जो कि ओपनली इन्होंने दिया है। सो ये सारी चीजें यहाँ पर बोली गई है। सो ये सेंटेंस इस सेंटेंस को भी कनेक्ट कर रहा है। सो यहाँ का जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दी आउट, सभी सेंटेंस यहाँ पर कनेक्ट करेंगे ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो लेट्स चेक गाइस। द प्रॉब्लम फेस्ड इन फिलिंग, बोला जा रहा है कि जो प्रॉब्लम फेस किए जाते हैं फिल करने में रिटर्न्स एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स बाय दोज जो जीएसटी पे करते हैं उनके द्वारा, मतलब ये जो लोग जीएसटी पे करते हैं उनके द्वारा जो प्रॉब्लम फेस किए जाते हैं रिटर्न को फाइल करने में एंड अपलोड करने में डॉक्यूमेंट में। सो आगे इसे कंटिन्यू करना है, दोज पेइंग जीएसटी हैज फोर्स द गवर्नमेंट। अब ये हैज इस प्रॉब्लम के लिए यूज किया जा रहा है, प्रॉब्लम्स तो प्लूरल है तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि जो प्रॉब्लम फेस किए जाते हैं रिटर्न फाइल करने में या रिटर्न फिल करने में, डॉक्यूमेंट अपलोड करने में जो जीएसटी पे करते हैं, एक्सपोजेस द क्लेम ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो क्लेम है, दावा है, उसे एक्सपोज कर देते हैं डिपार्टमेंट दैट जीएसटी स्ट्रक्चर एंड जीएसटी नेटवर्क वर रेडी फॉर इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन। ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए रेडी है, ये तो बिल्कुल है ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ तो प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं हैज ऑल्सो क्रिएटेड, अब अगेन यहाँ पर हैज आ रहा है,
और जिसने क्रिएट किया है कंफ्यूजन बाय गिविंग टैक्स पेयर द ऑप्शन टू डायरेक्टली फाइल देयर रिटर्न ऑन जीएसटीएन वेबसाइट। तो ये भी यहाँ पर कोई ग्रामेटिकली ना तो कनेक्ट हो रहा है ना तो कंटेक्चुअली कनेक्ट हो रहा है, ये कोई भी इसमें से ऑप्शन सही तरीके से यहाँ पर फिट नहीं हो रहा है। इस वजह से जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन। So let's check guys. कंटिन्यूइंग मतलब कंटिन्यू करना, ऑन अ डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ, रास्ता, रूट, हम कह सकते हैं दिस फिस्कल मतलब कि ये जो नंबर्स है, किसी चीज के नंबर की बात की जा रही है, वो कैसे डाउनवर्ड नीचे की तरफ जा रहा है इस फिस्कल में। देखते हैं। India's drug exports declined 5% to 1391 million in July compared to the same period last year. So yes, अगर यहाँ पर बात करेंगे तो ये तो कंटिन्यू कर रहा है क्योंकि यहाँ पर भी डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री की बात की जा रही है, मतलब जो पाथ है या जिसे हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर की यहाँ पर जिस भी चीज की बात की जा रही है वो उसका डाउनफॉल हो रहा है, वो नीचे जा रहा है। एंड यहाँ पर भी डिक्लाइन मतलब भी होता है नीचे जाना, तो 5% डिक्लाइन हो चुका है इतने में, कब, जुलाई में, कंपेयर टू द पीरियड लास्ट ईयर। तो यस, ये तो कंटिन्यू कर रहा है। द ओवरऑल एक्सपोर्ट नंबर, ये एनयू कंटिन्यूएशन में, नंबर्स फॉर इंडिया आर नॉट एनकरेजिंग आइदर विद द फॉलन हैविंग फॉलन, फॉलन मतलब गिर जाना, यहाँ पर भी डाउन जाने की बात की जा रही, बिलो 10% लास्ट ईयर एंड ग्रोइंग एट दी एक्सेलरेटेड पेस सिंस देन। सो यस, यहाँ पर ये भी कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पर ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली भी बिल्कुल सही है। फिर कंटिन्यूइंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री दिस फिस्कल, इंडियाज ड्रग इंपोर्ट फ्रॉम चाइना द लार्जेस्ट सोर्स मार्केट विच अकाउंट फॉर 41% शेयर इन द टोटल इंपोर्ट्स सॉ अ डिक्लाइन। यहाँ डिक्लाइन मतलब भी नीचे जाना, कम होना, डिक्रीज होना। तो यस, तीनों के तीनों सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली दोनों तरीके से बिल्कुल सही फिट हो रहा है। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, मतलब सारे के सारे यहाँ पर फिट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। So let's check. All of you can stay here provided, provided मतलब होता है on the condition, कि एक कंडीशन पे, एंड वो क्या कंडीशन है, यू पे इन एडवांस फर्स्ट, कि आपको एडवांस में पहले पे करना होगा, देन आप यहाँ पर रह सकते हो। सो इफ सो बोल आगे बोला जा रहा है, इफ ऑल ऑफ यू वांट टू स्टे हियर,
यू विल फर्स्ट हैव टू पे इन एडवांस, यस वही बात को बोला जा रहा है, तो ये तो कंटिन्यू करेगा। द कंडीशन फॉर स्टेइंग हियर इज दैट यू हैव टू पे इन एडवांस फर्स्ट, ये भी कनेक्ट कर रहा है। फर्स्ट यू हैव टू पे इन एडवांस एंड देन यू कैन स्टे हियर, ये भी कनेक्ट कर रहा है। मतलब यहाँ सारे के सारे ऑप्शन कनेक्ट कर रहे हैं। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन। So let's check. It is interesting to note that the series of attack that has been carried out against intellectuals and rationalists in the country has been perpetuating every passing year. Yes, ये grammatically contextually बिल्कुल सही fit हो रहा है. It is interesting to note that the BJP, which is running a nation building project, has remained tight-lipped on the series of attacks against intellectual journalists and student activists. ये भी बिल्कुल सही connect कर रहा है. It is interesting to note that Anand Teltumde examining the attack against Kancha Illah Shepherd by putting his critical arguments on theoretical formation, ये यहाँ पर बिल्कुल भी connect नहीं हो रहा है. So the correct choice would be only option number 1 and 2. मतलब कि यहाँ सही option जो होगा वो option number C, only 1 and 2. So guys, this was all about today's session. Thank you very much.